घर क्या होता है, इसकी परिभाषा मिडिल क्लास फैमिली से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। घर ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि परिवार से बनता है। और इस फिल्म में मिडिल क्लास समाज का एक ऐसा वर्ग है जो परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने सपनों को भूल जाता है। समाज के इस वर्ग की उलझनों को विकी कौशल और सारा अली खान ने बखूबी दिखाया है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं विकी कौशल और सारा अली खान की मूवी जरा हटके जरा बचके को। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है कपिल दुबे और सौम्या चावला दुबे से। यहाँ हमें पता चलता है कि कॉलेज के जमाने से ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तो जो कपिल है वो पंडितों के घर से है और सौम्या जो है वो पंजाबी है, लेकिन फिर भी उन दोनों की शादी की गई और अब वो अपनी शादी की दूसरी एनिवर्सरी मना रहे हैं। लेकिन जब इस छोटी सी फैमिली में दूसरी एनिवर्सरी का केक काटा जा रहा था, वो केक दरअसल में अंडे से बना है। और ये सुनने के बाद तो कपिल की फैमिली पूरी तरह से बौखला जाती है। अब क्योंकि ये एक पंडितों का घर है इसलिए बखेड़ा खड़ा होना तो एकदम तय है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इनके घर में अक्सर झगड़े होते रहते हैं। तो कपिल और सौम्या अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहते हैं। कप्पू के मामा मामी उसके घर पर आए और ऐसी चौकड़ी मार कर बैठे कि घर वापस जाने का नाम ही नहीं लिया। ऐसे में सौम्या और कपिल ने अपने कमरा और प्राइवेसी दोनों का त्याग कर दिया। अब दोनों के कमरे में मामा मामी रहते हैं और ये रोमांटिक जोड़ा जमीन पर चादर बिछाकर सोता है और रोमांस करने को तरसता है। ऊपर से सौम्या को अपनी हर गलती पर अपने मामी के ताने वाने सुनने पड़ते हैं। तो आगे हमें पता चलता है कि सौम्या चावला दुबे एक टीचर है और वहीं हमारा कप्पू जो है वो एक योगा इंस्ट्रक्टर है। तो घर का खर्चा तो ठीक ठाक चल जाता है, लेकिन यहाँ पर सौम्या का सपना है कि वो अपने खुद के घर में रहे और जो सौम्या का सपना वो कप्पू का सपना। तो वो लोग एक फ्लैट देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जाने से पहले उन्होंने नेम प्लेट पहले से ही तैयार कर ली थी। घर के सारे सपने देख लिए थे, लेकिन जैसे ही वो उस फ्लैट की डील करने के लिए जाते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि जो फ्लैट उन्हें 35 लाख में मिलने वाला था अब वो उन्हें 55 लाख में मिलेगा। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 35 लाख जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। अब 20 लाख रुपए वो और कहां से लाए, इसलिए वो अपने सपने को होल्ड पर रख देते हैं। तो फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन सौम्या को स्कूल में पता चलता है जन आवास योजना के बारे में, जहां सरकार लोगों को आसान और कम किस्तों पर घर दे रही है। लेकिन उनकी प्रोसेस उन्हें मालूम नहीं थी। उसकी प्रोसेस ये थी कि ना तो उनके पास पक्का घर होना चाहिए और ना ही वो ज्यादा अमीर होने चाहिए, तभी इन लोगों को ये घर मिलना मुमकिन है। तब दफ्तर के बाहर भगवान सिंह नाम के एक एजेंट से मिलने के लिए जाते हैं, जिसका ऑफिस बहुत ही आलीशान था। तो जब ये लोग भगवान सिंह से मिलते हैं तो यहाँ पर भगवान सिंह उन्हें बताता है कि जन आवास योजना में नाम पाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। एक, या तो तुम्हारे पिता तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दे, या फिर तुम दोनों को तलाक लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर तलाक हो गया तो लड़की अकेली पड़ जाएगी और इंडिपेंडेंट गर्ल के रूप में उसे घर दे दिया जाएगा। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन था ना, वो सौम्या को काफी अच्छा लगा। उसने कहा सिर्फ कागज पर ही तो तलाक लेना है, कौन सा हम सचमुच अलग होने वाले हैं। जैसे ही तलाक हो जाएगा तो मुझे घर मिल जाएगा, घर मिलने के बाद तो हम फिर से एक हो जाएंगे। इसलिए वो लोग तलाक की अर्जी को कोर्ट में डाल देते हैं, जहाँ पर उनका दोस्त मनीष ने ये सब कुछ किया था क्योंकि वो एक वकील है, लेकिन वो बहुत ज्यादा फिल्मी है। तो सौम्या और कपिल के लिए एक बार फिर से सपने देखने का टाइम आ चुका था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब बस कुछ ही दिनों के बाद उन्हें जन आवास योजना के द्वारा घर मिल जाएगा। लेकिन एक दिन तलाक के कुछ कागजात के द्वारा मामा जी को मालूम चल जाता है कि कपिल और सौम्या तलाक लेने वाले हैं। वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। वो ये बात अपने जीजा को तुरंत बताते हैं और ये बात जब कपिल के पेरेंट्स को मालूम चलती है तो वो पूरी तरह से बौखला जाते हैं। वो आखिर ये जानना चाह रहे थे कि आखिर हम लोगों से क्या गलती हो गई, या फिर तुम दोनों के बीच में ऐसी कौन सी गलती हो गई जो तुम एक दूसरे से तलाक लेने लगे हो। तब यहाँ पर सौम्या और कपिल जो है वो आपस में झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी वैलिड झगड़ा नहीं मिल रहा था। मतलब कि कोई भी रीजन नहीं था जिस पर कि वो झगड़ा कर पाए, इसलिए ओवर एक्टिंग करते हुए वो झगड़ा तो कर लेते हैं। लेकिन अभी भी कपिल के फैमिली वालों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग तलाक क्यों ले रहे हैं। तब कपिल की फैमिली दोनों को ही समझाते हैं। कपिल और सौम्या को समझाया जाता है, लेकिन अगले ही दिन कपिल के घर पर सौम्या के पेरेंट्स आ जाते हैं। वो यहाँ पर जानना चाह रहे थे कि आखिर कपिल और सौम्या क्यों तलाक ले रहे हैं, जबकि कपिल के फैमिली वालों को भी नहीं मालूम है कि आखिर वो तलाक क्यों ले रहे हैं। जिसके बाद सौम्या के पिताजी कपिल को समझाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद कपिल का कहीं और चक्कर है, इसलिए वो उससे कहते हैं कि चक्कर होना आम बात है,
लेकिन तलाक लेना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर कपिल उनसे कहता है कि हम हमारे घर में रहना चाहते हैं, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन सौम्या के पिताजी बहुत ज्यादा पिए में हुए थे, इसलिए वो कपिल की एक बात नहीं सुनते हैं। अब अगले दिन कपिल और सौम्या को कोर्ट में पेश किया जाता है। उनका वकील था उनका दोस्त मनीष। मनीष जज साहब को बताता है कि इस आदमी का दूसरी औरत के साथ अफेयर है और यहाँ पर वो उनके सामने कुछ झूठे एविडेंस भी पेश कर देते हैं, जिससे कि उनका तलाक तो हो जाता है। लेकिन अब सौम्या और कपिल को अलग अलग रहना था, क्योंकि जन आवास योजना में उन्हें फॉर्म अप्लाई करना था, जिसके लिए उन्हें अलग रहना होगा। और फिर कुछ दिनों के बाद सौम्या जो है वो जन आवास योजना में अपना फॉर्म अप्लाई कर देती है। और जैसे ही वो उसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले वो भगवान सिंह के पास जाते हैं। तो जब वो भगवान सिंह के पास जाते हैं तो भगवान सिंह उन्हें बताता है कि आपने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, लेकिन इसमें बहुत ही कम लोगों के नाम आ पाते हैं। अगर वो लोग मुझे 4 लाख रुपए दे तो उनका नाम आना एकदम तय है। तो इसके लिए भी वो मान जाते हैं और यहाँ से अब उनको कुछ दिनों के लिए अलग रहना था, इसलिए वो एक बिल्डिंग में सौम्या के लिए एक कमरा किराए से ले लेते हैं। तो अब जब तक जन आवास योजना में नाम नहीं आ जाता तब तक उन्हें ऐसे ही मिलना होगा। और इसी बिल्डिंग में दरोगा नाम का एक वॉचमैन होता है और वो वॉचमैन काफी स्ट्रिक्ट होता है। कौन किससे मिलने के लिए आ रहा है, कौन किसका क्या लगता है, उसे सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। और दरोगा जो है वो इसी बिल्डिंग के छत पर रहता है अपनी बीबी और अपनी बेटी के साथ। उसका अपना खुद का घर नहीं है, इसलिए वो खुले आसमान में बिल्डिंग की छत पर रहता है। तो अब इसी तरह से सौम्या और कपिल अलग रहने लगते हैं। उन्हें एक दूसरे की काफी याद तो आती है, लेकिन अपना घर पाने के लिए वो सब कुछ झेलने को तैयार थे। ऐसे ही वो कई दिनों तक छिप छिप कर मिलते हैं। इस जन आवास योजना के बारे में ना तो सौम्या के परिवार वालों को मालूम था और ना ही कपिल के परिवार वालों को। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद वो भगवान सिंह के पास फिर से जाते हैं और वो उन्हें बताता है कि 16 तारीख को लिस्ट टंगने वाली है और उस लिस्ट में तुम्हारा नाम आना एकदम तय है। तो जैसे ही 16 तारीख आती है तो वो लोग अपनी लिस्ट में नाम देखने के लिए दफ्तर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें मालूम चलता है कि ये स्कीम अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। और ये सुनने के बाद तो कपिल और सौम्या पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं। तब यहाँ पर सौम्या और कपिल के बीच में एक जोरदार झगड़ा होता है। वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा भला बुरा सुना देते हैं। वो एक दूसरे को इतना ज्यादा भला बुरा सुना देते हैं कि अब तो उनका अलग होना तय था। अब दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर दरोगा भी था जो कि उनके झगड़े को सॉल्व करवाने की कोशिश करता है, लेकिन कपिल बहुत ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो दरोगा को एक झापड़ मार देता है। अब कपिल और सौम्या के बीच बातें बंद हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के बिना कभी रह नहीं सकते थे। रहना क्या, वो तो एक दूसरे के बिना रहने की सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन अब उन्हें रहना पड़ रहा है और इस तरह से रहना पड़ रहा है कि वो दोनों हद से ज्यादा दुखी रहते हैं। और फिर एक दिन सौम्या के पास एक अलॉटमेंट लेटर आता है। उसे मालूम चलता है कि उसे जन आवास योजना के द्वारा मकान मिल गया है। दरअसल में ये योजना फिर से शुरू कर दी गई थी। ये देखने के बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ तुरंत ही मकान देखने के लिए जाने लगती है। सौम्या जब यहाँ जाकर मकान देखती है वो काफी खूबसूरत था, लेकिन यहाँ पर एक चीज की कमी थी और वो कमी थी कपिल की, और उस कमी को पूरी ये मकान नहीं कर सकता। सौम्या काफी ज्यादा उदास रहने लगी थी, इसलिए एक दिन वो कपिल के घर पर पहुंच जाती है। वो यहाँ पर कपिल को बताती है कि उसे घर मिल गया है और यहाँ पर इनका भांडा फूट जाता है। अब कपिल के घर वालों को और सौम्या के परिवार वालों को ये बात मालूम चल जाती है कि जन आवास योजना के तहत उन्हें घर पाना था, इसलिए उन्होंने तलाक का ढोंग किया था। लेकिन आगे उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनके बीच रिश्ता इस तरह बिगड़ जाएगा कि उन्हें सचमुच ही अलग रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो कपिल की मामी होती है ना, वो काफी ज्यादा मुंहफट होती है, तो वो यहाँ पर सौम्या से उल्टा सीधा बोलने लगती है। लेकिन काफी हद हो चुकी थी, इसलिए सौम्या भी बोल पड़ती है। वो उनसे कहती है कि तुम लोगों की वजह से ही तो हम घर ले रहे हैं। सौम्या यहाँ पर उन्हें उल्टा सीधा सुना देती है, लेकिन अगले ही पल मामी बेहोश हो जाती है और ये देखकर मामा पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं और फिर अगले ही पल उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर के द्वारा कुछ खुलासे होते हैं जो कि मामा मामी ने अभी तक कपिल के फैमिली को नहीं बताए थे। यहाँ पर कपिल को मालूम चलता है कि मामी का 75% लीवर जो है वो खराब हो चुका है, तो अब लीवर का ट्रांसप्लांटेशन तो करवाना ही पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर ये बात भी मालूम चलती है कि मामा ने मामी का इलाज करवाने के लिए अपना घर तक बेच दिया था, इसलिए उन्हें कपिल के घर में रहना पड़ रहा है। लेकिन मामा ने ये बात कभी भी कपिल के फैमिली वालों को नहीं बताई। वो इसलिए क्योंकि वो उनके घर में रह रहे थे, यही बहुत बड़ी बात थी। अब वो लीवर के ट्रांसप्लांटेशन की बात उन्हें किस मुंह से बताता। ये सारी बातें सुनने के बाद सौम्या और कपिल की आंखें खुल जाती है। मामा ने उनसे एक बात कही थी कि ईंट और सीमेंट से तो सिर्फ मकान बनता है,
लेकिन उसमें रहने वाले लोगों से घर बनता है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद सौम्या और कपिल फिर से साथ हो जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि उन्हें अपना घर की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही उनका घर है। जिसके बाद वो एक बार फिर से साथ हो जाते हैं और एक बार फिर से शादी भी कर लेते हैं। तो जन आवास योजना का जो घर होता है और वो जिसे जरूरत होता है वो उस इंसान को दे देते हैं, और वो इंसान होता है दरोगा। तो दोस्तों, कॉमेडी ड्रामा फिल्म की पकड़ तब मजबूत होती है जब आप उनके चरित्रों के साथ दर्शकों को जोड़ पाते हैं। मगर यहाँ दिक्कत ये होती है कि दर्शक उन पात्रों से खुद को रिलेट नहीं कर पाता। किरदार टुकड़ों टुकड़ों में दिलचस्प है, मगर उनमें डेप्थ की कमी नजर आती है। डायरेक्टर लक्ष्मण उतेरकर मिडिल क्लास जॉइंट फैमिली का एक मजेदार सारांश रचते हैं, जहाँ कई जगहों पर हास के खूबसूरत पल आते हैं। सवाल ये उठता है कि एक खुशहाल मैरिड कपल किन मुश्किल हालात में अपने घर के लिए तलाक लेने का कठोर फैसला कर सकता है। फर्स्ट हाफ अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है, मगर सेकंड हाफ में कहानी खिंची हुई लगती है। कहानी में मामा मामी के चरित्रों से कॉमेडी और इमोशन दोनों पैदा होते हैं, मगर अंत में इन किरदारों का उपयोग ना होते देख निराशा होती है। और अभिनय की बात करें तो विकी कौशल ने छोटे शहर में पैसे बचाने वाले लड़के की भूमिका में रंग जमाया है। उन्होंने इंदौर की बोली को भी सही ढंग से पकड़ा है। कॉमिक दृश्यों में वे मजे करवाते हैं और इमोशन सीन्स में भी अच्छे साबित होते हैं। सारा के साथ उनकी केमिस्ट्री जमी है। जहाँ तक सारा के अभिनय के सवाल है, उन्होंने अपनी साड़ी चूड़ी और बिंदी लुक से अपने किरदार को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश की है, मगर उन्हें अपनी डायलॉग डिलीवरी और इमोशन पर थोड़ा ध्यान देना होगा। तो इस फिल्म के हाई पॉइंट्स की बात कर लें तो वो है विकी कौशल का सटीक अभिनय और मध्यम वर्गीय परिवार की वो कहानी जो शायद हमारे देश के लाखों करोड़ लोगों की कहानी है। दरअसल आपको अपने आसपास ऐसे कई जोड़े या लोग नजर आ जाएंगे जो शहर की इस आपाधापी में अपने लिए एक सुकून या कहें आशियाना बनाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर ही अपना घर ढूंढना या बनाना उतना आसान नहीं होता है। यही वजह है कि लक्ष्मण उतेरकर ये फिल्म एक बहुत बड़े दर्शक वर्ग को खुद से जोड़ने में सफल रहेगी। कहानी एक फैमिली इंटरटेनर है और पहले सीन से ही आप कहानी से जुड़ते चले जाएंगे। हालांकि कहानी में सरप्राइज फैक्टर ज़्यादा नहीं है। क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है उसका अंदाजा आप लगा सकेंगे, पर कहानी आपको बोर नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ अभिनय की बात करें तो जैसा मैंने पहले ही कहा, विकी कौशल ने एक मिडिल क्लास पति के तौर पर जो कपिल का किरदार निभाया है वो शानदार है। विकी हर सीन में कन्विंस करते हैं। जब वो अपनी पति के ऊपर प्यार बरसाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये ऐसा प्यार करने वाला हो सकता है। भाई बात तब बचत करने वाले आदमी की आ जाती है तो उनकी छोटी छोटी हरकतें आपको गुदगुदाएगी। विक्की इस पूरी फिल्म में सबसे रिफ्रेशिंग है। वही सारा साड़ी में और पंजाबी अवतार में बेहद खूबसूरत लगी है, पर उन्हें अपनी एक्टिंग पर काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो कई सीन में ओवर करती नजर आती हैं। तो कुछ कॉमेडी सीन में पंच लाइन के बाद वो खुद हंसी दबाती हुई ही पर्दे पर नजर आ रही हैं। बात करें म्यूजिक की तो गाने पहले ही काफ़ी हिट है और फिल्म में सभी संगीत अच्छे लगे हैं। कभी भी ज़बरदस्ती गाने नहीं हैं। म्यूजिक कहानी के साथ आगे बढ़ता है। ओवरऑल इस फिल्म की बात करें तो जरा हटके जरा बच के वो फिल्म है जिसकी कहानी सही मायने में मध्यम वर्गीय परिवार की बात करती है। इस कहानी से आप जुड़ेंगे और फैमिली एंटरटेनर होने के पैमाने पर भी ये फिल्म पूरी तरह से खरी उतरती है। और कॉमेडी ड्रामा फिल्मों को एक बात का खास ध्यान रखना होता है, अपने किरदारों और उनकी दुनिया को रिलेटेबल बनाना होता है कि उनको आप अपने से जोड़ सके, वरना आप क्यों किसी दूसरे के घर की कहानी, उनके कलेश जानने में इच्छुक होंगे। जरा हटके जरा बच के बस यही नहीं कर पाती। पूरे समय लगता है कि आप दर्शक की तरह फिल्म देख रहे हैं, उनकी कहानी में उतरे नहीं। हर मुख्य किरदार के पास एक कारण होता है जिसकी वजह से वो कुछ फैसले लेता है और फिर उन्हीं का परिणाम भुगतना रहता है। यहाँ उस कारण को ठोस बनाने की कोशिश नहीं हुई है, बस ऊपर ऊपर से दिखा दिया और काम हो गया। चलिए अब कपिल और सौम्या से मिलते हैं, उनकी कुछ खामियां कुछ खासियत देखते हैं। जैसे कपिल हर जगह पैसे बचाने की कोशिश में लगा रहता है, वहीं सौम्या को कोई मैसेज दुबे बोले तो वो सामने वाले को ठीक करती है। अपना पूरा नाम सौम्या चावला दुबे बताती है और इसी के साथ ये एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हो जाता है।